जय श्री राम। 10वीं क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वेलकम, अभिनंदन। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं। बहुत ही शानदार आप लोगों का दिन चल रहा है। अपने एक शानदार से टॉपिक को पढ़ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जिसका नाम है क्लोज। ये बातें आगे बढ़ाऊँ इससे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा स्नेह प्रेम दिया और आपने 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट किए। उम्मीद करता हूँ यूँ ही आप साथ बने रहोगे, उतना ही स्नेह प्रेम आप लोगों का मिलता रहेगा और हम आगे से आगे और बढ़ते जाएंगे और शानदार क्लासें आती रहेगी। फ़िलहाल अपने 10वीं क्लास में 10वीं और 12वीं तो पढ़ ही रहे हैं, बाकी नॉन बोर्ड क्लास भी देखेंगे। हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी करेंगे। बस ये स्नेह आपका बना रहे। क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक क्लॉज, और इसमें पढ़ रहे थे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पढ़ा जा रहा था एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज में पढ़े जा रहे थे पर्पस। एडवर्ब क्लॉज में पर्पस क्लॉज को पढ़ा जा रहा था। उद्देश्य दिखाने वाले कंजक्शन आज पढ़ने हैं, जिसमें सो दैट का प्रयोग पढ़ेंगे, इन ऑर्डर दैट का प्रयोग पढ़ेंगे, लेस्ट का प्रयोग पढ़ेंगे। देखिए, सो दैट का हम पढ़ के आए हैं, लेकिन सो और दैट को अलग अलग पढ़ा है। आज सो दैट को एक साथ इसका प्रयोग पढ़ेंगे। सो दैट का मतलब होता है ताकि। इन ऑर्डर दैट का मतलब होता है इस उद्देश्य से कि, और लेस्ट कहीं ऐसा न हो कि, नेगेटिव वर्ड है ये। पर्पस नेगेटिव हो तो लेस्ट का यूज होता है। खैर, आपके लिए ये बात ज़्यादा उतनी महत्वपूर्ण है नहीं, क्योंकि आपको ये कंजक्शन दिए हुए मिलेंगे। लेकिन पर्पस अगर नेगेटिव होता है ना, तो भी लेस्ट का प्रयोग होता है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर यही सेंटेंस आप लोगों से ब्लैंक देकर पूछ ले जाएं तो आपको कैसे करना है। अगर इनको ब्रैकेट में देकर आप लोगों से पूछा जाता है तो आप कैसे करते हैं, वो चीज़ें अलग हैं। चलो 1 बाय 1 एग्जाम्पल हल करते जाएंगे और सीखते जाएंगे। ही स्टडीज हार्ड, ही कैन पास द एग्जाम। देखिए बेटा, ये एग्जाम्पल जब आएगा तो आपको एग्जामिनर यहां लिख के देंगे कि इसमें सो दैट का प्रयोग करो। ऊपर एक लाइन लिखी है मैंने कि पर्पस क्लोज बताते हैं कि कोई काम क्यों किया गया। पर्पस क्लोज जो भी होते हैं, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लास्ट, ये बताते हैं कि कोई काम किया गया है, वो क्यों किया गया है, अर्थात उसके करने का उद्देश्य क्या है। ही स्टडीज हार्ड, ही कैन पास द एग्जाम। ही स्टडीज हार्ड, वो कठिन मेहनत करता है। इसका रीज़न क्या है कि वो एग्जाम को पास करने के लिए कठिन मेहनत करता है। तो क्या करोगे, पहला सेंटेंस लिख दिया। सो दैट का जब प्रयोग करें, ध्यान रखना, पहले तो जो एक्शन आप करते हैं वो एक्शन आ जाएगा, उसके बाद सो दैट का प्रयोग कर दोगे, और फिर दूसरा जो जिसका उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से वो एक्शन आपने किया, वो उद्देश्य लिख दिया जाएगा। ही कैन पास एग्जाम द, ही कैन पास द एग्जाम, ही कैन पास द एग्जाम। ही स्टडीज हार्ड सो दैट ही कैन पास द एग्जाम। ही स्टडीज हार्ड सो दैट ही कैन पास द एग्जाम। समझ आया होगा आपको। ये बड़ा इसका उद्देश्य, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये एक्शन करता है। आप जो एक्शन करते हैं किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उस एक्शन को करने का जो उद्देश्य है, उसके लिए तो पहले एक्शन को लिखेंगे, उसके बाद हम उस उद्देश्य को लिखेंगे। सी लेफ्ट अर्ली, वो जल्दी ही रवाना हो गई। सी माइट कैच द बस, उसे क्या पकड़ना था, बस को कैच करना था। इन ऑर्डर दैट, आपको एग्जामिनर ने दे दिया इन ऑर्डर दैट, कि इन ऑर्डर दैट का प्रयोग करिएगा, तो आप लिखेंगे सी
left early in order that ये देखो आपने इन ऑर्डर दैट का प्रयोग कहाँ किया, फुल स्टॉप के स्थान पर। यहाँ क्या किया, फुल स्टॉप के स्थान पर सी माइट कैच द बस, सी माइट कैच द बस, सी माइट कैच द बस। कहाँ यूज कर रहे हो आप इन ऑर्डर दैट, सो दैट का फुल स्टॉप के स्थान पर कौन से एक्शन के बाद और कौन से एक्शन से पहले, उस एक्शन से पहले जो उद्देश्य दर्शा रहा है, उस एक्शन के बाद जो एक्शन किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपके द्वारा किया जा रहा है। आई टुक ए कैब, आई शुड बी लेट। अब देखो, अब यहां से इस सेंटेंस में, चलो अगर आपको लिख के देते हैं तो वो लिख के देंगे कि लेस्ट का प्रयोग करो, लेकिन लेस्ट ही क्यों लिख के दिया, इसकी ये बात भी हमारे समझ आनी चाहिए। आई टुक ए कैब, आई शुड बी लेट। हमेशा पर्पज जब नेगेटिव में होगा तो आपको उसमें लेस्ट का प्रयोग करना है। पर्पज किस में बेटा, नेगेटिव में। सर नेगेटिव में कैसे है, आप कैब लेते हैं और फिर आप लेट थोड़ी ना हो जाएंगे, लेकिन ये तो शुड बी लेट की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कहीं ऐसा ना हो कि आप लेट हो जाएं, ये कहना चाह रहा है। पर्पस हमेशा नेगेटिव में है, इसका मतलब उसमें लेस्ट का प्रयोग करना है। हालांकि आपको दिया हुआ मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि मान लें इन सब में एग्जाम्पल वाला वो ब्लैंक वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया तो आप कैसे हैंडल करेंगे। फिलहाल लेस्ट अपने को दिया हुआ था, ये क्वेश्चन कैसे करते हैं वो समझिएगा। आई टुक ए कैब, लास्ट आई शुड बी लेट, आई शुड बी लेट। अब लेस्ट कहाँ लगाया जा रहा है, फुल स्टॉप की जगह। इन ऑर्डर दैट कहाँ लगाया गया, फुल स्टॉप की जगह। सो दैट कहाँ लगा, फुल स्टॉप की जगह। आसान है ना, बड़ा आसान है। अब इन तीनों जगह ही मान लीजिए आपको ब्लैंक दिया हुआ था, ये यहां ब्लैंक दे दिया एग्जामिनर ने, सो दैट नहीं दिया, ये क्वेश्चन दे दिया आपको। आगे आपके सामने ऑप्शन रख दिए ये वाले दो कि भी सो दैट आएगा, इन ऑर्डर दैट आएगा। उलझ गए ना कि सर ये तो एक जैसे सही है, अब क्या करें, समस्या हो गई। बेटा ऐसी कंडीशन सेंटेंस की हो और अगर उस सेंटेंस में आपको ऐसा लगे कि कैन मॉडल का प्रयोग किया गया है, कौन से मॉडल की बात कर रहा हूं, कैन मॉडल की बात कर रहा हूं, कैन मॉडल का प्रयोग किया गया है, तो उसमें सो दैट का प्रयोग कर देना आंख बंद करके। किसका प्रयोग कर देना है, सो दैट का। ये बड़ा देखो, इन ऑर्डर दैट की जगह ब्लैंक दिया था, ऑप्शन वही हमारे पास दो थे। अब यहां ब्लैंक रखा गया था कि इसमें बरो क्या आएगा, सी लेफ्ट अर्ली, सी माइट कैच द बस। बस इस बात को पकड़ लेना। मे और माइट मॉडल अगर दिया गया है ना, कौन से मॉडल की बात कर रहा हूं, मे और माइट, और आपके पास इनमें से कोई कंजक्शन हो, दो कंजक्शन हो, और उन दो में से एक सेलेक्ट करना है, दो में से एक सेलेक्ट करना है, याद रखना इन ऑर्डर दैट आएगा। क्या आएगा, इन ऑर्डर दैट। रीजन क्या है, रीजन ये रहा, इसमें सो दैट आने का रीजन ये रहा। समझ रहे हो ना, ये वाला एग्जाम्पल है, इसमें ब्लैंक दिया था और पूछा था बताओ यहां क्या आएगा। ये तीनों ही दिए हुए थे कि सो दैट आएगा, इन ऑर्डर दैट आएगा, लेस्ट आएगा। शुड मॉडल अगर एग्जामिनर ने दे दिया, इसका मतलब इसमें लेस्ट का प्रयोग करोगे। जब इन तीन की बात आए, इन तीन की बात आए तो किसका प्रयोग करेंगे, लेस्ट। लेस्ट के साथ शुड मॉडल का ही प्रयोग होता है, ये याद रखना।
शुड के साथ लेस्ट का ही प्रयोग होता है, ये याद रखना। मैंने आपको तीनों अलग अलग मॉडल के साथ जोड़ के बताए हैं। कैन मॉडल दिया है, सो दैट का प्रयोग करेंगे। माइट और मे मॉडल दिया है, तो इन ऑर्डर दैट का प्रयोग करेंगे। शुड दिया है तो लेस्ट का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ गई ना? एग्जामिनर भले ही आपसे कैसे ही पूछ ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वर्क हार्ड यू मे फेल इन द एग्जाम, यहां समस्या आ गई। हमें नहीं पता कि इसमें कौन से कंजक्शन का प्रयोग करना है। एग्जामिनर ने कंजक्शन नहीं दिया, अंदाजा लगाओ कौन सा आएगा। आप मे देख रहे होंगे, मे देख के आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो सर अभी आपने बताया था इन ऑर्डर दैट आएगा। ये बेटा थोड़ा मे के बाद देखो, इसमें फेल की बात कर रहा है, यहां कठिन मेहनत की बात कर रहा है, वहां फेल की बात कर रहा है। इसका मतलब ये बात तो नेगेटिव कर रहा है, और नेगेटिव सेंस में लेस्ट का प्रयोग होता है। नेगेटिव सेंस में किसका प्रयोग होता है? लेस्ट का। इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना आप लोग। मान लो एग्जामिनर ने आपको यहां दे ही दिया, ये यहाँ देगा ही, अगर लेस्ट पूछेगा तो ऐसे कि लेस्ट का प्रयोग करो, लेकिन चक्री खा जाओगे, क्योंकि ऊपर वाले 3 में आप लोगों ने फुल स्टॉप की जगह लेस्ट लगाया, बस इतना ही किया। इसमें इतना नहीं होगा। मुझे जो बताना था लेस्ट में क्या होना है क्या नहीं, वो मैं यहाँ भी बताने वाला हूँ, और यहाँ मैं बता चुका हूँ, पर यहाँ कुछ बात नहीं है। वो देखो, वर्क हार्ड कठिन मेहनत करो, फुल स्टॉप की जगह क्या लगाओगे? लेस्ट यू। कहीं ऐसा ना हो कि आप, अब आप जानते हैं कि लेस्ट के साथ मे मॉडल कभी नहीं आता। लेस्ट के साथ कौन सा मॉडल आता है बेटा? शुड आता है। तो आपको यहां शुड लिखना पड़ेगा, ये आपको अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा। जल्दबाजी मत करना, इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना। लेस्ट का दिया हुआ था मे प्रयोग, मे मॉडल एग्जामिनर ने हमें दे रखा था, लेकिन मे को किस में बदलोगे? शुड में बदलोगे, क्योंकि लेस्ट के साथ क्या आता है बेटा? शुड आता है। यू शुड फेल इन द एग्जाम, ये हो जाएगा। कठिन मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि आप एग्जाम में फेल हो जाए। ही रेन फास्ट, ही वॉन्टेड टू गेट फर्स्ट प्राइज, और एग्जामिनर ने दे दिया सो दैट का प्रयोग करिएगा। तो ही रेन फास्ट, वो तेज दौड़ा। उद्देश्य क्या था तेज दौड़ने का? पहले तो किसका प्रयोग करो? सो दैट का प्रयोग करो। अब सो दैट में देखो कौन से मॉडल का प्रयोग किया था? सो दैट में कैन का। तो ही वांटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ही कुड गेट फर्स्ट प्राइज। अगर बेटा वहां पास्ट दिया है तो यहां भी हम पास्ट कर देंगे। अगर वहां प्रेजेंट दिया है तो यहां कैन कर देंगे। अगर यहां इसमें आपको दिया होता इन ऑर्डर दैट का प्रयोग, तो हम यहां माइट कर देते। इन ऑर्डर दैट का दिया होता तो हम क्या कर देते? माइट कर देते। यहां में दिया था लेस्ट का प्रयोग कर रहे थे तो शुड मॉडल आ जाएगा। बातें छोटी जरूर हैं, पर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल इन कंजक्शन का प्रयोग करना, फुल स्टॉप की जगह इनका यूज़ कर देना ही नहीं, इनके साथ आने वाले मॉडल का भी ध्यान रखना है। 4-5 मॉडल का यूज होता है पर्पस वाले सेंटेंस में, कैन का, मे का, माइट का, और कैन के साथ कुड हो गया पास्ट में, और उसके अलावा शुड का। इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास में मेरे द्वारा बताई गई बातें, मेरे द्वारा बताए गए कंजक्शन के यूज आप लोगों को समझ आए होंगे। और आज से मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है पर्पस क्लॉज में आने वाले कंजक्शन। फिर कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम।